आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कम। प्यारे साथियों, जीवन में आपके पास जो भी समय चल रहा है वह समय दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है, और जिस भी काम को आप कल पर टालेंगे निश्चित है कि वह काम आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उसका एक ही मंत्र है कि जिस कार्य को आपको करना है उसको आज से ही नहीं बल्कि अभी से प्रारंभ करिए, और यही अभी से किया गया प्रयास एक दिन आपको सफलता लाएगा। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी दलित साहित्य की पहली आत्मकथा का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। जवाब में आपने मोहनदास नैमिष राय को चुन करके बिल्कुल सही जवाब। 1995 ईस्वी में प्रकाशित अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय की दलित विमर्श की पहली आत्मकथा मानी जाती है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जवाब में अमृतलाल नागर को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि फौलाद का आकाश कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जवाब में आपने मोहन राकेश को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अज्ञातवास उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञातवास उपन्यास लिखा गया श्रीलाल शुक्ल द्वारा। बेदखल पाहीघर उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? बेदखल पाहीघर उपन्यास लिखे गए हैं कमलाकांत त्रिपाठी द्वारा। बेदखल 1997 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं पाहीघर 1991 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि साहित्य सार किसकी रचना है? साहित्य सार कृति के रचनाकार मतिराम हैं। अगला प्रश्न है कि जापानी लोक कथा पर आधारित अज्ञेय की कविता कौन सी है? जापानी लोक कथा पर आधारित अज्ञेय द्वारा लिखी गई कविता असाध्य वीणा है। प्रश्न संख्या 8 है कि गांव का मन किसकी रचना है? गांव का मन कृति विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि त्रियाहट उपन्यास की लेखिका कौन है? तो त्रियाहट उपन्यास लिखा गया है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा। आगे, इस यात्रा में कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? इस यात्रा में कविता संग्रह लीलाधर जबड़ी द्वारा लिखा गया है। यादों की बारात आत्मकथा के लेखक कौन है? यादों की बारात आत्मकथा जोश मलिहाबादी द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम सबीर हसन खां जोश था। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरी बिंदी कहानी के कहानीकार मृदुला गर्ग चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? जवाब में आपने गुरु गोविंद सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मधुर स्वप्न विस्मृत यात्रा उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब में आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एकलव्य के नोट्स किसके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है? तो एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि एंग्री यंग मैन के रूप में चर्चित रचनाकार कौन है? जवाब में आपने सुदामा पांडे धूमिल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेम चंद्रिका के रचनाकार कौन है? प्रेम चंद्रिका कृति देव द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो जहाज का पंछी उपन्यास लिखा गया इला चंद्र जोशी द्वारा। 1954 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा गेय के किस कविता संग्रह में संकलित कविता है? जवाब हो जाएगा आंगन के पार द्वार में। प्रश्न संख्या 20 है कि सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र अवस्थी जवाब चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? जवाब में आपने संस्मरण विधा की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आम्रपाली नाटक के नाटककार कौन है? आम्रपाली नाटक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया नाटक है। आलोक पर्व निबंध का निबंधकार कौन है? तो आलोक पर्व निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया
1972 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो अकहानी आंदोलन गंगा प्रसाद बिमल द्वारा लिखा गया, 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नाच्यों बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? जवाब में आपने निर्गुनिया को चुना, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। मन पवन की नौका निबंध के लेखक कौन है? मन पवन की नौका निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया निबंध है, 1982 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शेष कादंबरी उपन्यास अलका सरवगी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रथ के पहिए कठपुतली उपन्यासों के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी जवाब चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि सहज साधना ललित मीमांसा कृतियों के लेखक कौन है? जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1963 ईस्वी सहज साधना का, वहीं ललित मीमांसा का 1962 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जवाब में रांगे राघव को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस सारांश के रचनाकार कौन है? रस सारांश कृति भिखारी दास द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि कोठरी की बात तथा परंपरा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जवाब में आपने अज्ञेय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। कोठरी की बात 1945 ईस्वी की प्रकाशित रचना, परंपरा कहानी 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? जवाब में गिरीश रस्तोगी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बकलम खुद निबंध के निबंधकार कौन है? जवाब में आपने नामवर सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1951 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने आचार्य वामन को चुना, 8वीं शताब्दी समयकाल, तो बिल्कुल सही जवाब। खबर की औकात उपन्यास के लेखक कौन है? खबर की औकात उपन्यास बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया 2005 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि पान फूल तथा भूदान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जवाब में मार्कंडे को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1954 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है पान फूल का, वहीं भूदान कहानी 1958 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न, चंपा द्वीप जयशंकर प्रसाद के किस कहानी में आया है? आकाशदीप कहानी चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अस्मिता के लिए निबंध के निबंधकार कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र जवाब चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया, 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। पार्वती सुखदेही दौलतराम और छोटे किस कथाकृति के पात्र हैं? जवाब में देवरानी जेठानी की कहानी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? जवाब में आपने मृदुला गर्ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। लंका यात्रा विवरण यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? जवाब में आपने गोपाल राय गहमरी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। आदमी का जहर उपन्यास के लेखक कौन है? इस प्रश्न का जवाब आपने श्रीलाल शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब, 1974 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कनक उर्मिला डॉक्टर प्राणनाथ यशपाल के किस उपन्यास के पात्र हैं? जवाब में झूठा सच चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? इस प्रश्न का जवाब राजी सेठ आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चित्तौर का सर्वनाश कृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब में आपने रूपनारायण पांडे को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब जैनेन्द्र को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है, 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। विपाशा की हार कविता के रचनाकार कौन है? तो विपाशा की हार कविता कुमार विकल की रचना है। अगला प्रश्न है कि रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के एकांकीकार कौन है? जवाब में भगवती चरण वर्मा को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नवरत्न किस कवि का उपनाम है? जवाब में आपने गिरधर शर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।